पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की दिव्य छटा बिखर रही है। भगवान अपने भक्तों से मिलने के लिए खुद रथ पर निकले हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की एक झलक पाकर लाखों भक्त धन्य हो रहे हैं। लेकिन इस बार की रथ यात्रा कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि जल्द ही जगन्नाथपुरी का रत्न भंडार खुल सकता है। इसके लिए गठित कमेटी ने काम तेज कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि 39 सालों से रत्न भंडार बंद क्यों था? कहां खो गई थी रत्न भंडार की चाबी? तालों के अंदर बंद रत्न भंडार खुलेगा तो क्या दिखेगा? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से लेकर रत्न के रहस्य तक इस रिपोर्ट में मिलेगा हर सवाल का जवाब। मन मोह लेने वाला विहंगम दृश्य, श्री हरि का सबसे अद्भुत अलौकिक दिव्य दर्शन। स्वयं जगत के नाथ रथ यात्रा पर निकले हैं। पुरी के कण-कण में हरि का वास हो गया है। मानो बैकुंठ लोक धरती पर उतर आया है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की झलक पाकर भक्तों का जीवन धन्य हो रहा है। ये सिर्फ यात्रा का उत्सव नहीं, सैकड़ों परंपराएं इसमें समाई हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का उत्सव ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल और गुजरात तक मनाया जा रहा है। पुरी के साथ साथ अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ की 147वीं रथ यात्रा निकली। अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में शामिल हुए। उधर कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में ममता बनर्जी ने भी रथ यात्रा के पर्व पर पूजा अर्चना की। इस बार की रथ यात्रा खास है। पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खुलने वाला है। क्या है जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार? कब खुलेगा जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार? किसके पास है इसकी चाबी? क्या रत्न भंडार के अंदर भगवान जगन्नाथ का खजाना है? क्या है इसके पीछे का राज? इन सभी सवालों का जवाब जानने से पहले पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का महत्व जान लीजिए। हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है। भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ नगर भ्रमण पर निकलते हैं। इस दौरान भगवान अपनी मौसी के घर गुंडिचा पहुंचते हैं। गुंडिचा माता मंदिर में भगवान जगन्नाथ 7 दिन तक आराम करते हैं। इसके बाद उनकी वापसी होती है। सबसे पवित्र दिन है। लाखों मंदिर आपको दुनिया भर में मिलेगा और भक्त जाते हैं मंदिर में देवी देवताओं को पूजने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन यहाँ जो है तो उल्टा परंपरा है। महाप्रभु जगन्नाथ साल में एक बार निकलते हैं भाई बहनों को साथ में लेके लोगों को मिलने के लिए, लोगों का हालचाल पूछने के लिए, लोगों को आशीर्वाद करने के लिए और लोगों का नज़दीक आने के लिए। यही परंपरा दुनिया में और कोई जगह आपको नहीं मिलेगा पुरी के अलावा। तो भक्त भगवान को मिलना एक तो विषय है ही, लेकिन भगवान खुद मंदिर से निकलना और भक्तों को मिलना, ये जो परंपरा है, ये परंपरा आदि परंपरा है। तो 53 साल का बाद एक रथ यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है। बलराम महाप्रभु, बहन सुभद्रा, प्रभु जगन्नाथ जी का तीनों रथ 2 दिन में मौसी माँ मंदिर में पहुँचेंगे। लोग जो रस्सी है वो रस्सी को जो पकड़ देगा, जो पकड़े है उसका देह में भी हाथ रखेगा तो हम लोग पवित्र मानते हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 3 अलग अलग रथों में निकलते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण 832 लकड़ियों से होता है। इसकी ऊंचाई 45 फीट 6 इंच और लंबाई चौड़ाई 34 फीट 6 इंच है। भगवान जगन्नाथ के रथ नंदी घोष में 16 पहिए होते हैं। इसमें सुदर्शन स्तंभ होता है, हनुमान जी और नरसिंह का प्रतीक चिन्ह भी होता है। रथ पर लहरा रही ध्वजा त्रैलोक्य मोहिनी कहते हैं। इस रथ के रक्षक भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ है। रथ के सारथी का नाम दास्क है। जिस रस्सी से रथ खींचा जाता है उसे शंखचूड़ कहते हैं। भगवान बलभद्र के रथ का नाम ताल ध्वज है। भगवान बलभद्र के रथ में
763 लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। इसकी ऊंचाई 45 फीट और लंबाई चौड़ाई 33 फीट होती है। देवी सुभद्रा के रथ का नाम दर्पदलन है। देवी सुभद्रा का रथ 593 लकड़ियों से बनाया जाता है। इसकी ऊंचाई 44 फीट 6 इंच और लंबाई चौड़ाई 31 फीट 6 इंच होती है। रथ यात्रा में सबसे आगे भगवान बलभद्र का रथ होता है, बीच में बहन सुभद्रा और आखिर में भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आया हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि सिर्फ साल में 2 बार जगन्नाथ जी जो है अपने विशेष दर्शन और विशेष कृपा करने के लिए बाहर आते हैं। तो ऐसी कृपा को कौन छोड़ सकते हैं, है ना। जगन्नाथ जी जगत के नाथ है, वो बाहर आके बता रहे हैं, बाहर आके रथ पे आ रहे हैं, रथ पे जैसे दर्शन दे रहे हैं। तो राजा महाराजा की तरह आते हैं, सोने का वेश धारण करते हैं, सोने का मुकुट धारण करते हैं, दिखाते हैं कि मैं वास्तव में जगन्नाथ जी हूँ, जगत के नाथ हूँ। ऐसे आके हम जैसे लोगों को दर्शन देते हैं, जनता को दर्शन देते हैं, अपना नाम जो जगन्नाथ जी वो सार्थक करते हैं। ये रथ यात्रा और जगन्नाथ के सामने डांस करके तो मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है। और मैं यहाँ पर 5 मिनट से डांस कर रहा हूँ। तो यहीं पर सब मेरे ट्रूप है, मेरे ग्रुप के डांसर्स है, वो भी मेरे साथ आए हैं, यहाँ पर डांस कर रहे हैं। तो मैं बहुत ही खुश हूँ। ओडिशा के भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की लकड़ी की अर्धनिर्मित मूर्तियां हैं, जिनके पीछे एक पौराणिक मान्यता है। रथ यात्रा में इस बार दुर्लभ संयोग है। 53 साल बाद इस साल पुरी की रथ यात्रा 2 दिनों तक होगी। इससे पहले 1971 में ऐसा हुआ था। रथ यात्रा का उत्सव मनाने के लिए ओडिशा में 2 दिन की सरकारी छुट्टी है। इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी रथ यात्रा में शामिल हुई हैं। देश की इतिहास में पहली बार भारत के राष्ट्रपति पुरी आ रहे हैं रथ को दर्शन करने के लिए, रथ के समय में दर्शन करने के लिए। सभी हिंदुओं के लिए, सभी ओडियाओं के लिए ये अत्यंत गौरव की क्षण है। इस बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का उत्सव भक्तों के लिए और खास होने वाला है, क्योंकि जल्द ही पुरी के जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खुलेगा, जिसका दर्शन भक्तों को मिलेगा। अब ये जान लीजिए कि रत्न भंडार है क्या। 861 साल पुराने जगन्नाथपुरी मंदिर का खजाना यानी रत्न भंडार 39 साल से बंद है। आखिरी बार इसे 1984 में खोला गया था। 1978 में रत्न भंडार में रखे सोने की जांच के बाद एक लिस्ट तैयार की गई थी। लिस्ट के मुताबिक जगन्नाथ मंदिर के खजाने में 150 किलोग्राम सोना, 258 किलोग्राम चांदी है। सोने के आभूषण की और कीमती पत्थरों का वजन 1.5 लाख ग्राम है। चांदी के गहने और उसमें लगे कीमती पत्थरों का वजन 2.5 लाख ग्राम है। 7 साल बाद 1984 में एक बार फिर रत्न भंडार के भीतरी कक्ष को खोलकर जांचा गया, लेकिन इस बार कोई भी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं आई। इसके बाद बीते 39 साल से रत्न भंडार के भीतरी कक्ष का दरवाजा नहीं खुला है। रत्न भंडार भगवान जगन्नाथ के चरणों के नीचे बना है। यहाँ पर न सिर्फ तीनों देवों के गहने बल्कि कीमती बर्तन भी रखे हैं। बताया जाता है कि जब से इस मंदिर का निर्माण हुआ है तब से यहीं ये गहने और बर्तन रत्न भंडार में रखे हैं। उस दौर के राजाओं ने अपने आराध्य को भारी मात्रा में गहने चढ़ाए थे। ये खजाना मंदिर में बने 2 रत्न भंडार में रखा है। जगन्नाथ रत्न भंडार के तहखानों में रत्न भंडार के 2 हिस्से हैं, भीतरी और बाहरी। बाहरी रत्न भंडार वो जगह है जहां पर तीनों भगवानों को नियमित पहनाए जाने वाले जेवर रखे जाते हैं। वहीं भीतरी भंडार में उन गहनों को सहेज कर रखा जाता है जिन्हें भगवान को पहनाया नहीं जाता, जो उनको उपहार में मिले हैं। रत्न भंडार का बाहरी हिस्सा तो खुलता है, लेकिन भीतरी हिस्सा सालों से बंद है। पिछले 40 सालों से बंद भुवनेश्वर के जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को ओडिशा सरकार दोबारा खोलने की तैयारी में है। भंडार के कीमती खजाने के सामान की लिस्ट की निगरानी के लिए समिति भी गठित की गई है। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज भी शामिल हैं। दरअसल रत्न भंडार से जुड़ा बड़ा विवाद इसकी चाबियों का है कि चाबी पिछले 6 साल से गायब है।
2018 में रत्न भंडार की चाबियां खोने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। जांच के लिए गठित कमेटी ने करीब 2 हफ्तों की जांच के बाद एक लिफाफा मिलने की बात कही थी। लिफाफे पर लिखा था भीतरी रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबियां। इस लिफाफे के साथ ही जांच कमेटी ने 29 नवंबर 2018 को अपनी 324 पन्नों की रिपोर्ट भी राज्य सरकार को सौंप दी थी, लेकिन रिपोर्ट में क्या था ये पब्लिक नहीं किया गया। श्री जगन्नाथ मंदिर के रूल बुक के मुताबिक रत्न भंडार के अंदर के आभूषणों का हर 6 महीने में ऑडिट किया जाना चाहिए। प्रथा के मुताबिक आभूषणों को रत्न भंडार के इन चैम्बर में रखा जाता है, जिसे 2 तालों से सील कर दिया जाता है। ये ताले केवल राज्य सरकार की विशेष अनुमति से ही खोले जा सकते हैं और चाबियां मंदिर प्रशासन के सरकारी खजाने में जमा करानी होती है। जगन्नाथ मंदिर के भीतरी रत्न भंडार को आखिरी बार 1985 में खोला गया था, लेकिन तब गहनों को ऑफिशियली ऑडिट नहीं किया गया था। मतलब आखिरी बार रत्न भंडार की लिस्टिंग 1978 यानी 45 साल पहले हुई थी। मंदिर में हर रोज लाखों का चढ़ावा आता है। एक अनुमान के मुताबिक मंदिर की दान पेटी पर रोज करीब 3 से 4 लाख रुपए मिलते हैं। इसके अलावा सोने चांदी के आभूषण चढ़ाए जाते हैं। 45 साल से जो चढ़ावा आया है उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं। ओडिशा के विधानसभा चुनाव में रत्न भंडार की गुम चाबियों का मुद्दा भी काफी जोर शोर से उठा था। पीएम मोदी ने भी इस पर सवाल उठाए थे। ओडिशा में बीजेपी की सरकार आने के बाद अब रत्न भंडार खोलने की तैयारियां तेजी से चल रही है।